हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम देखेंगे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा देखेंगे, कोई एक बर्तन है, वह नीचे से जो है अर्धगोले आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, और ऊपर से जो है एक खोखला बेलन है। देखिए, और जो है इसमें क्या बताया गया है कि अर्धगोले का व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। पहले अगर हम फिगर बनाते हैं, नीचे से जो है अर्धगोला है, तो नीचे से अर्धगोला इस तरह से हम बनाएंगे। नीचे से अर्धगोले के आकार का है और ऊपर से क्या है, ऊपर से जो है बेलनाकार है। नीचे से अर्धगोले के आकार का हो गया और ऊपर हम देख रहे हैं कि बेलन के आकार का है। इस तरह से कोई बर्तन है। इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है। देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक क्या है भाई, जिसके ऊपर जो है एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस तरह से कोई बर्तन है। अब हम देख रहे हैं कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया टोटल। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। और आप देख रहे हैं, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। पूरी ऊंचाई इसकी है 13 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक पूरी ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं। जरा ध्यान देंगे इधर, इधर हम देखेंगे कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। जब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये जो बेलन ऊपर रखा हुआ है, बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि उसी आधार पे यह बेलन रखा गया है। खोखले गोले पर जो है सेम सेम बेलन इस तरह से कोई बर्तन बना हुआ है, तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। और हम देखेंगे कि जो है यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या 7 है, तो इसकी ऊंचाई भी हम देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर होगी। अर्धगोले की ऊंचाई जो है, अर्धगोला है, तो यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होगी। तो बेलन की ऊंचाई हम देख रहे हैं, चूंकि टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां नीचे 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। कितनी, 6 सेंटीमीटर। अर्थात बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देंगे, यहां पे हम देखिए वही चीजें लिख रहे हैं। तो हम देखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का हमें व्यास दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अतः हम कहेंगे, अतः अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, और त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो त्रिज्या r बराबर हम लिखेंगे 14/2, अर्थात कई सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास हमें 14 सेंटीमीटर मालूम था, तो अर्धगोले की त्रिज्या निकाले, 14/2 7 सेंटीमीटर। इसलिए हम यह कहेंगे, इसलिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सेम सेम वही त्रिज्या होगी,
तो हम लिख दिए r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक, जरा ध्यान दीजिए, इस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें देखिए, यह बर्तन जो है, यह बर्तन नीचे से अर्धगोलाकार है, ऊपर से बेलनाकार है। तो हम दोनों का जो है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे देख रहे हैं, और इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर एच। तो इसके लिए केवल त्रिज्या से ही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए हमें जो है ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, बर्तन की कुल ऊंचाई हमें दी गई है। बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर है कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है हमें। अतः हम लिखेंगे, अतः बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर, देखिए जैसा कि हम बताए कि नीचे 7 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, उसकी ऊंचाई किसकी, अर्धवृत्त की। तो बेलन की ऊंचाई 13 में से 7 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की हमें ऊंचाई मालूम हो गई 6 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जरा ध्यान देंगे, हम बराबर लिख सकते हैं अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक, चलिए तो यहां हम लिखते हैं बर्तन का, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मान यहां पे रखेंगे। देखिए अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई का मान हम रखेंगे 22/7, आर कितना है, अर्थात त्रिज्या जो है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 2 गुणे 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर, और यहाँ 2 पाई आर एच होता है 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7, ऊंचाई कितनी है 6। देख रहे हैं आप, 2 पाई का मान 22/7, अब बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कई सेंटीमीटर है बेलन की, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 22/7 गुणे 7, 2 बार हम लिख सकते हैं क्योंकि 7 का स्क्वायर है, और प्लस यहाँ 2 गुणे 22 सॉरी यहाँ 7 7 से काट दीजिए, 7 7 से काट दिए तो 2 गुणे 22 गुणे 6, इधर भी 7 7 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इधर आप नोट करिए। चलिए देखते हैं, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 2 22 और क्या मिल रहा है 7, प्लस उधर हम देख रहे हैं 2 गुणे 22 गुणे 6। चलिए इसका गुणा कर देते हैं, हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, जरा ध्यान देंगे, 22 दूना 44, 44 गुणे 7,
44 में 7 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28 की 8 हाथ से लगा 2, 7 चौक 28 2 30, अर्थात इन तीनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 308 और प्लस 22 दूना 44, 44 में हम 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौके 24 की 4 हाथ से लगा 2, 6 चौके 24 2 26 264, दोनों को हम जोड़ देते हैं, 8 4 12 2 हाथ से लगा 1, 6 1 7 और 3 2 5, आ गया हमारा कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से देखते हैं कि जो भी हमें जो है बर्तन जो है था, जिसका निचला सिरा जो है अर्धगोलाकार था, ऊपरी सिरा बेलनाकार था, और जो है अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर और बर्तन की पूरी ऊंचाई कितना दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बर्तन का जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें देखिए यह जो है इसमें दो आकृतियां हैं, नीचे अर्धगोला है, ऊपर क्या है बेलनाकार है, तो हम अर्धगोले का निकाल दिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर एच मान रख करके हम क्लियर किए, हमारा आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए इसे आप नोट करिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 से 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देंगे, कोई खिलौना है तो ऊपर से इसमें बताया गया कि ऊपर से खिलौना है शंक्वाकार, शंख के आकार का है और नीचे अर्धगोलाकार है, और यहाँ पे बताया गया कि शंख की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है और वह उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं, हम बनाते हैं फिगर। सबसे पहले देखते हैं ऊपर से यह शंक्वाकार है, तो एक हम जो है शंख बना लिए, ऊपर से खिलौना शंक्वाकार है और नीचे से यह अर्धगोलाकार है। ऊपर से खिलौना शंक्वाकार, नीचे से हम देख रहे हैं यह अर्धगोलाकार है। ठीक, इस तरह से जो है कोई खिलौना है और इस खिलौने में शंख की त्रिज्या कहा 3.5 सेंटीमीटर, शंख की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं यदि शंख की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और यह शंख सेम उसी त्रिज्या के जो है अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए इसकी संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अब जरा ध्यान देंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो है इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या हमें ज्ञात है समझ लीजिए, और शंख के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें ऊंचाई चाहिए और तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो जरा देखते हैं, हम देखेंगे शंख की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर हमें ज्ञात है 3.5 सेंटीमीटर। अतः जो है हम अर्धगोले की भी त्रिज्या लिखेंगे, अतः अर्धगोले की त्रिज्या, और अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। शंख को भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई हमें दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर।
खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब आप देखेंगे अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, देखिए जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी हो जाएगी। तो अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई हम लिख दे रहे हैं, अर्धगोले की ऊंचाई यानी इतने भाग की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। टोटल ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की ऊंचाई 3.5। तो 3.5 हम माइनस कर देंगे, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया हमें ऊंचाई। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। किसके? शंकु की। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से। यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो हम लिखेंगे यल बराबर, एच की वैल्यू देख रहे हैं, एच की वैल्यू हम निकाल दिए 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना हो गया? 3.5 का स्क्वायर। ठीक, निकाल दीजिए इसे, बराबर हम लिखते हैं 12 12 गुणा 12 बढ़ाइए हम 144 और 3.5 का आप जो है 3.5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 12.5, 12.25। ठीक, 3.5 में हम 3.5 का गुणा करिए, 5 बचे 25, 5 15 2 17 और 3 बचे 15, 3 त्रिका 9 2 11, 5 7 5 12, 1 1। हाँ जरा ध्यान दीजिए, 5 बचे 25, 5 15 2 17 और 3 बचे 15, 5 हाथ से लगाए, 3 त्रिका 9 1 10 होगा यहाँ पर। तो 7 5 12, 1 1 2 1 2 अंक पे 12.25 और हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपका? 144 और 12.25 हम जोड़ रहे हैं तो 44 12 56, 156.25। अब हमें 156.25 का क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। ठीक, चलिए तो वर्गमूल निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे 156.25 का, एक एक का एक कैंसिल हुआ हमारा, 1 1 2, 56 उतारेंगे। ठीक, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 44, यहाँ पे बचा हमारा 2 1 12, 2 2 4 अर्थात 24 हमें यहाँ मिला। दशमलव लगा के 2 5 आप उतार देंगे। ठीक, देखिए तो 2 पचे 10, 5 बार लगभग जाएगा। 5 बार आप देखते हैं, 5 बचे 25 की 5 हाथ से लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 2, 5 दूना 10, 2 12। इस तरह से वर्गमूल निकाल लिए तो इसका वर्गमूल हमें कितना आ गया? 12.5। तो इसे हम लिख सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। इस तरह से शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात हो गई। फिर से एक बार देखेंगे, शंकु की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर थी, इसलिए गोले अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो गई। शंकु खिलौने की पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की ऊंचाई थी इसकी त्रिज्या के बराबर होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 माइनस 3.5 बराबर कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो है इसके वक्र पृष्ठ के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई की भी आवश्यकता होती है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट हम किए 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 और 3.5 का वर्ग 12.25, दोनों को जोड़ रहे हैं 156.25 अंडर रूट में है, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहां पे लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर, देखे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का देख रहे हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस शंकु का कितना होगा पाई आर एल। चलिए यहां पे मान आप रखिए, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान, इसकी त्रिज्या शंकु की कितनी है 3.5, तो हम किए 3.5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पाई का मान 22/7 और इसकी ऊंचाई 3 त्रिज्या 3.5, तिर्यक ऊंचाई हमारी आ गई 12.5। अब इसे ही हल कर देंगे, हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहां हम लिखते हैं 2, डायरेक्ट आप करिए 22 दूना 44/7 गुणे 3.5, 2 बार लिखेंगे 3.5 गुणे 3.5 प्लस, देखिए यहाँ पे आप जो है 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35, 0.5 हमारा आया, 22 गुणे 0.5 गुणे 12.5। चलिए यहाँ भी 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 0.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 44 गुणे 0.5 गुणे 3.5 और सेम यहाँ पे आपका आया 22 गुणे 0.5 गुणे 12.5। ठीक, चलिए अब इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं आप 44 में हम 0.5 का गुणा करेंगे, इधर देखिए 44 में 0.5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, एक अंक पे दशमलव, अर्थात हमें क्या प्राप्त हो गया 22। अब 22 का गुणा हम फिर 3.5 में करेंगे, किसमें 3.5 में, 22 से 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 1 7, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 1 7, हमारा आया 770, एक अंक पे दशमलव लगाए, हमें क्या प्राप्त हो गया, इन तीनों का गुणा करने पर हमें 77 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ 77 प्राप्त हुआ। ठीक, अच्छा अब देखिए इधर 77, ठीक, आगे देखेंगे इसका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। 22 में 0.5 से आप गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, अर्थात जो है 110 प्राप्त हुआ, एक अंक पे हम दशमलव लगाए, हमें 11 मिला, और 11 का गुणा हम किसमें करेंगे 12.5 में, 11 से, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 1 11 2, 11 पचे 55 की 5 हासिल लगा, 5 11 दूना 22, 5 27 की 7 हासिल लगा, 2 11 दूना 11 का 11, 11 2 13, 137.5 कितना आया 137.5। अब इसे आप जोड़ देंगे, 11 पचे 55 की 5, 5 11 दूना 22, 5 27 की 7, 2 11 का 11 2 13, ठीक 100 जो है 37.5, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम 77 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 137.5, 5 यहाँ पे 7 7 14, 4 हासिल लगा 1, 7 3 10, 11 हासिल लगा 1 1 1 2, 214.5 कितना आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें इस खिलौने का क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हो गया 214.5, और जिसमें हम देख रहे हैं इसमें नीचे अर्धगोला है, ऊपर क्या है शंक्वाकार है,
इस तरह से अलग अलग आकृतियां हो तो अलग अलग आकृतियों का जो है हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और सम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का जो है मान रखे और कैलकुलेशन करके हमारा उत्तर है 214.5। चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण से है। क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। देखिए हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 और इसके मूल कह रहा है समान है, तो के स्थान पे क्या होना चाहिए। देखिए हम देखते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर क्या है, हमें 0 दिया गया है। देखिए द्विघात समीकरण के जब मूल समान है, इसके मूल समान है तो इसका विविक्तर किसके बराबर होना चाहिए, विविक्तर 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो उसका विविक्तर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, वह जो है 0 के समान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका विविक्तर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करते हैं। जब तुलना करते हैं तो हम देखते हैं, तुलना करने पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू के है और बी की वैल्यू हम देख रहे हैं 20 है और सी की वैल्यू कितना है 25 है। विविक्तर हमें निकालना है डी, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी की वैल्यू क्या है 20, हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान के और सी का मान 25। तो डी बराबर 20 का वर्ग करेंगे 20 गुणे 20 400 और माइनस 25 चौका 100 के। तो विविक्तर हमारा निकल के आया 400 माइनस 100 के। अब देखिए इसमें कहा गया है कि समीकरण के मूल क्या है, समान है। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण के मूल समान है। जब समीकरण के मूल समान है तो जैसा कि हम आपको बताए डी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और डी की वैल्यू क्या है 400 माइनस 100 के। तो 400 माइनस 100 के बराबर होगा किसके, 0 के। हम लिखेंगे माइनस 100 के बराबर होगा 400 उधर जाएगा माइनस 400 और के बराबर होगा माइनस 400 बटे माइनस 100। के बराबर माइनस माइनस से कैंसिल, 100 चौका 400। तो के की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 4 प्राप्त हुई। इसका मतलब कि यदि यहाँ पे के स्थान पे 4 होगा तो समीकरण के मूल क्या होंगे, समान होंगे। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि के की वैल्यू क्या होगी, तो के का मान कितना आया 4। तो इस तरह से जो है तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए इसे भी नोट करिए। फिर जो है अगर आपको हमारे जो है क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हैं, आप सही ढंग से समझ पा रहे हैं इसे, तो हमारे जो है चैनल को जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और जो है जो पुराने बच्चे देख रहे हैं उसे एक लाइक जरूर करिए। और आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि जो है बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलने वाली है। निरंतर अभ्यास से निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। और जो है आप इसका अध्ययन करते रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे।